आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम सिंपल, इजी और क्विक रेसिपी वेजिटेबल पुलाव इन प्रेशर कुकर। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम बासमती चावल, 2 तमालपत्र, 3 छोटी इलायची, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 8-10 लौंग, 2 बड़ी इलायची और 8-10 काली मिर्च, 100 ग्राम गाजर, 100 ग्राम मटर, 100 ग्राम फ्रेंच बीन्स, 1 बड़ा प्याज लंबाई में कटा हुआ, 1 कटा हुआ बड़ा आलू, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 कटोरी हरा धनिया, 10-12 काजू, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक, 2 बड़े चम्मच घी और पानी। सबसे पहले प्रेशर कुकर में घी डालेंगे और साबुत मसाला डालकर 2 मिनट तक फ्लेवर आने तक सौते करेंगे। अब जीरा डाल देंगे और प्याज डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर प्याज को ब्राउन होने तक सौते करेंगे। अब इसमें हरी मिर्च, काजू, गाजर, फ्रेंच बीन्स, मटर, आलू, सारी सब्जियां डालकर 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। अब इसमें हल्दी और चावल डालकर सब्जियों के साथ 2 मिनट तक सौते करेंगे। अब इसमें नमक और चावल डूबने तक पानी डालेंगे और इसे उबलने देंगे। अब कुकर बंद कर देंगे और 2 सीटी बजने तक मीडियम आंच पे पका लेंगे। 2 सीटी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा होने पर खोलेंगे। प्रेशर कुकर ठंडा हो चुका है। अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। ये पुलाव एकदम बनकर तैयार है। अब हम इसे सलाद, पापड़ और दही के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आइए देखें मटर कचौरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश मटर, 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच शक्कर, 1 कटोरी हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच नमक। आटा तैयार करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, 1 बड़ा चम्मच सूजी और 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच घी, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक बाउल में मैदा, सूजी, नमक और घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पराठे की तरह नरम आटा तैयार कर लेंगे और इसे ढक कर 15 मिनट रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में मटर, हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। ये दरदरा पीस चुका है। ऐसे ही हम बाकी के मटर पीस लेंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। उसमें जीरा, हींग और पिसा हुआ मटर डालकर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, शक्कर और धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ड्राई होने तक पकने देंगे। ये स्टफिंग तैयार है। अब ठंडा होने पर हम कचौड़ी बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा आटा लेंगे। इसको ऐसे कटोरी जैसा शेप देंगे। अब इसमें थोड़ा स्टफिंग भर देंगे और इसे चारों ओर से बंद कर लेंगे।
और हल्का सा बेल लेंगे। ऐसे ही सारी कचौरी बना लेंगे। ये सारी कचौरी भर के तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। कचौरी को हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही कचौरी तेल के ऊपर आ जाए, इसे चारों ओर से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से फूले। और ये कचौरी फ्राई करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाती है। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। मटर कचौरी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। तो आइए देखें मिसल पाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 100 ग्राम उबले और अंकुरित किए हुए मूंग, 100 ग्राम उबली हुई और अंकुरित की हुई मटकी, 1 कटोरी कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, लंबाई में कटे हुए 2 प्याज, बारीक कटे हुए 2 टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 8 से 10 करी पत्ते, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच राई, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच तेल, पानी, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी तैयार सेव गाठिया पापड़ी, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 पाव। सबसे पहले एक कढ़ाई में नारियल को डाल देंगे और इसे हल्का भूरा होने तक भून लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देंगे। इसमें प्याज, अदरक और लहसुन डालकर मध्यम आंच पर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में भुना हुआ नारियल और तैयार किया हुआ मिश्रण डालकर इसकी मुलायम पेस्ट बना लेंगे। अब एक कढ़ाई में आधी कटोरी तेल डालेंगे। इसमें राई, जीरा, हींग, हरी मिर्च, करी पत्ता और टमाटर डालेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर नरम ना हो जाए। अब इसमें तैयार की हुई पेस्ट डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और इसे उबलने तक पकने देंगे। अब इसमें मूंग और मटकी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट तक और पकने देंगे। ये मिसल बनकर तैयार है। अब एक कटोरे में हम मिसल निकालेंगे। उसके ऊपर मिक्स फरसान, प्याज और हरा धनिया डाल देंगे। गर्मा गर्म मिसल पाव के साथ सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। मैं जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।